2 जुलाई 2018 की उस मनहूस सुबह जब दिल्ली के बुराड़ी स्थित उस घर का दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देख रूह कांप गई। एक ही परिवार के 11 सदस्य छत से लगे लोहे के जाल से रहस्यमयी ढंग से लटके हुए थे, जिनकी आंखों पर पट्टियां और हाथ बंधे हुए थे, जबकि फर्श पर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला का शव पड़ा था। घर में संघर्ष या किसी बाहरी हमले का कोई निशान नहीं था, जिससे ये गुत्थी और उलझ गई कि आखिर इतनी शांति से एक साथ इतने लोगों ने मौत को गले कैसे लगा लिया। पुलिस की जांच और वहां मिली रहस्यमय डायरियों के पन्नों ने इस सस्पेंस से पर्दा उठाया कि ये कोई साधारण आत्महत्या नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक भ्रम था, जिसमें परिवार का एक सदस्य बाकी सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा था कि एक खास रिचुअल के अंतिम क्षणों में भगवान खुद प्रकट होकर उन्हें बचा लेंगे और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। अंधविश्वास और मानसिक बीमारी के इस घातक मेल ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि जिस चमत्कार के भरोसे उन्होंने फंदा चूमा था वो कभी हुआ ही नहीं, और वो घर मोक्ष की तलाश में एक शमशान बन गया। दिल्ली का संत नगर इलाका, साल 2007। चुंडावत परिवार, जिन्हें लोग भाटिया परिवार भी कहते थे, कि मुखिया भोपाल सिंह की मौत ने पूरे घर को हिला दिया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी शुरू होने वाला है। उनके छोटे बेटे ललित चुंडावत ने दावा किया कि पिता की रूह उसके शरीर में आती है। शुरुआत में लोगों को लगा ये सिर्फ सदमा है, लेकिन जब ललित की दी हुई सलाह से परिवार का फर्नीचर का कारोबार अचानक चमकने लगा तो घर के हर सदस्य की तर्क शक्ति अंधविश्वास के आगे घुटने टेक गईं। अगले 11 सालों तक उस घर की दीवारें एक भयानक राज की गवाह बनी। ललित ने 11 डायरियां लिखनी शुरू की। ये डायरियां कोई साधारण यादें नहीं थीं, बल्कि पिता के निर्देश थे। घर में किसे कितनी रोटी खानी है, फोन का इस्तेमाल कब करना है, और यहां तक कि घर की बहू बेटियों को किससे बात करनी है, सब कुछ वो डायरियां तय करती थीं। पड़ोसियों को लगता था कि ये एक संस्कारी और अनुशासित परिवार है, लेकिन घर के अंदर साझा पागलपन, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का एक जाल बुना जा रहा था। जून 2018 का आखिरी हफ्ता। घर में बड़ी बेटी प्रियंका की मंगनी की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन उसी शोर के बीच ललित एक गुप्त अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, वट तपस्या। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि सबको बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह लटकना होगा। परिवार को यकीन दिलाया गया कि जैसे ही वे फंदे पर झूलेंगे, पिता प्रकट होंगे, धरती कांपेगी और पानी का रंग बदलेगा। उस रात घर के 11 सदस्यों ने अपने हाथ बांधे, आंखों पर रुई रखी और डॉक्टर टेप से अपने मुंह बंद कर लिए। उन्हें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और भगवान उन्हें बचा लेंगे। 1 जुलाई 2018 की सुबह 7:15 बजे जब पड़ोसी ने घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर किसी के भी मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी था। 10 लोग लोहे के जाल से लटके हुए थे और बुजुर्ग मां नारायण देवी फर्श पर मृत पड़ी थी। घर में कोई चीख पुकार नहीं हुई थी, संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मेज पर रखी आधी अधूरी रोटियां और मंदिर में जलता दिया गवाह था कि वे सब वापस आने की उम्मीद में गए थे। सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक अंधविश्वास था, या उस घर में ललित के साथ कोई और भी था जो ये सब करवा रहा था। 1 जुलाई 2018 की वो सुबह जब दिल्ली के बुराड़ी में सूरज तो निकला, लेकिन एक घर के अंदर का नजारा देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ एक ही कमरे में फंदे से लटके हुए थे। ये इंडिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस बनने वाला था। 1 जुलाई 2018 की रात, घड़ी में 12:30 बज रहे थे। पूरा संत नगर सो रहा था, लेकिन चुंडावत परिवार के घर में हलचल थी। ताज्जुब की बात यह है कि वहां कोई डरा हुआ नहीं था, कोई भाग नहीं रहा था। सब ने शांति से एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और रुई के फाहे कानों में डाल लिए। ललित के निर्देशों पर सबने खुद को फंदे पर लटका लिया। उन्हें डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें यकीन था कि आखिरी वक्त पर भगवान या उनके मृत पिता आकर सबको बचा लेंगे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक चमत्कार का ट्रायल है, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह के 7:15 बजे थे। पड़ोसी गुरचरण सिंह हमेशा की तरह दूध लेने और दुकान पर बात करने ऊपर गए। घर का दरवाजा अध खुला था। जैसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऊपर लोहे के जाल से 10 लाशें लटकी थीं, जैसे बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती हैं। सबके हाथ पीछे बंधे थे, मुंह पर डॉक्टर टेप लगी थी और आंखों पर घर की ही साड़ियों के टुकड़े बंधे थे। सबसे खौफनाक था सबसे छोटी उम्र के बच्चों का लटकना, जिनके चेहरों पर डर की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। दूसरे कमरे में बुजुर्ग मां नारायण देवी बेड के पास फर्श पर पड़ी थी, जैसे उन्हें अलग से मोक्ष दिया गया हो।
पुलिस जब अंदर आई तो पूरा घर मंदिर की तरह महक रहा था। अगरबत्तियां जल चुकी थीं और मेज पर रात की अधूरी रोटियां रखी थीं, जो इस बात का सबूत थीं कि ये परिवार वापस आकर खाना खाने वाला था। उन्हें अपनी मौत का अंदाजा तक नहीं था। जांच में जब 11 डायरियां मिलीं तो पता चला कि ये कोई एक दिन का पागलपन नहीं था। ललित चुंडावत पिछले 11 सालों से पूरे परिवार का ब्रेन वॉश कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जहां परिवार का मुखिया ललित जो भ्रम देखता था, बाकी 10 लोग उसे अपनी हकीकत मान लेते थे। डायरी में लिखा था कि हाथ ऐसे बांधना जैसे सिपाही बांधते हैं, मुंह ऐसे बंद करना कि सांसें भी रूहानी हो जाएं। ललित उन्हें डराता था कि अगर निर्देश नहीं माने तो पिता नाराज हो जाएंगे और घर की तरक्की रुक जाएगी। धीरे धीरे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। वे एक ऐसी कल्ट यानी संस्था बन चुके थे जहां सवाल पूछना मना था। पुलिस की फाइलें भले ही बंद हो गई हों, लेकिन उस घर की दीवार पर लगे 11 पाइप आज भी एक अनसुलझी पहेली हैं। उन पाइपों का रहस्य सिर्फ उनकी संख्या तक सीमित नहीं था। जांच में पाया गया कि उन पाइपों का झुकाव और उनकी बनावट ठीक वैसी ही थी जैसे घर के अंदर लाशों की पोजीशन। क्या ललित को यकीन था कि इन पाइपों के जरिए आत्माएं मुक्त होंगी? और सबसे चौंकाने वाली बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरने वाले 11 लोगों में से कई के पेट में प्रसाद के अवशेष मिले थे। क्या उस रात मोक्ष के नाम पर उन्हें कुछ ऐसा खिलाया गया था जिसने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया? क्योंकि जब इंसान का दम घुटता है तो उसका शरीर जीवित रहने के लिए संघर्ष, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट करता है। लेकिन यहां किसी के भी हाथ पैर नहीं हिले। वे सब किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लटके रहे, जैसे उन्हें दर्द का एहसास ही न हुआ हो, या शायद उनका विश्वास उस मौत के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। आज भी संत नगर की उस गली में सन्नाटा पसरते ही लोग वहां से गुजरने में कतराते हैं। उस घर में अब दूसरा परिवार रहता है, लेकिन मोहल्ले के लोग बताते हैं कि अमावस की रातों में आज भी छत से कुछ गिरने की आवाजें आती हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में घर की खिड़की पर किसी को खड़े देखा है। क्या वो रूहें आज भी उस चमत्कार का इंतजार कर रही हैं जो कभी हुआ ही नहीं? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये कलेक्टिव डिल्यूजन का सबसे खतरनाक रूप था, जहां एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कोई अपनी मंगनी की तैयारी कर रहा था, सिर्फ एक इंसान की मानसिक बीमारी को रूहानी ताकत समझ बैठा। उन्होंने अपनी जान नहीं दी थी, उनका तो कत्ल हुआ था उस अंधविश्वास के हाथों जिसने उन्हें सोचने समझने की शक्ति से महरूम कर दिया। बुराड़ी का वो घर महज एक इमारत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें चीख चीख कर बताता है कि अंधविश्वास किसी भी जहर से ज्यादा जानलेवा होता है। वो 11 लोग मरना नहीं चाहते थे, वे तो बस अगली सुबह एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में उस फंदे पर झूले थे। उन्हें यकीन था कि पिता आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिता नहीं आए। आई तो सिर्फ मौत। आज भी उस घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे दीवारें आज भी उन 11 जिंदगियों का हिसाब मांग रही हों। याद रखिए, जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो आप खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहे होते हैं। भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक वो सोच है जो आपको अंधा बना दे।